वेलकम टू नरेंद्र मोदी जी। मलेशिया में फिर दिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार डिप्लोमेसी और इस बार पूरा खेल बदल गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर कोई हैरान है, दुनिया देख रही है और दुनिया सीख रही है। ट्रंप हो या जिनपिंग हो या फिर शहबाज शरीफ हो, आज या तो सब देख रहे हैं या फिर बहुत जल्द इसी से सब कुछ सीखेंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिप्लोमेसी को फिर एक बार नए स्तर पर पहुंचा दिया है। I am fortunate to be the great personal friend of Modi of India. प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंचे हैं। ये उनकी मलेशिया की तीसरी आधिकारिक यात्रा है। लेकिन खास बात यह है कि द्विपक्षीय रिश्तों में नई मजबूती आने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। और जैसे ही पीएम मोदी कुआलालंपुर के एयरपोर्ट पर उतरे, दुनिया ने एक अलग ही तस्वीर देखी। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम खुद एयरपोर्ट पहुंचकर, कोई औपचारिक मजबूरी नहीं नजर आई, कोई प्रोटोकॉल की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन खुद रिसीव करने पहुंचे, खुद साथ चले और फिर जो हुआ वो सिर्फ एक जेस्चर नहीं बल्कि एक संदेश बन गया। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम पीएम मोदी को अपनी कार में बैठाकर कार्यक्रम स्थल तक ले गए। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस पल की जानकारी दी, लेकिन असली बात शब्दों में नहीं थी, उस तस्वीर में थी। वही तस्वीर जो आज फिर भारत विरोधियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम एक ही कार में अनौपचारिक माहौल में सीधे कम्युनिटी प्रोग्राम की ओर जाते हुए दिखे। पीएम मोदी ने लिखा कि भारत मलेशिया के लोगों के बीच संबंधों का जश्न मना रहे हैं। मैं और पीएम अनवर इब्राहिम कुआलालंपुर में कम्युनिटी प्रोग्राम में जा रहे हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कम्युनिटी प्रोग्राम में एक अलग माहौल देखा, जहां प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे थे। लेकिन इन सब में कार डिप्लोमेसी की तस्वीर ने समा बांध दिया। तस्वीर का मतलब इस कैप्शन से कहीं बड़ा था। एक मुस्लिम देश के प्रधानमंत्री खुलेआम ये दिखा रहे हैं कि वो भारत पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और फिर भारतीय डायस्पोरा इवेंट में जब प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंचे तो उन्होंने इस पल को और भी साफ शब्दों में समझा दिया। उन्होंने कहा कि आपके स्वागत की गर्मजोशी हमारी साझा संस्कृति की खूबसूरत विविधता को दिखाती है। उन्होंने अपने दोस्त अनवर इब्राहिम को धन्यवाद दिया, सिर्फ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं बल्कि उस खास जेस्चर के लिए। जाहिर है एयरपोर्ट पर खुद आना, अपनी कार में लाना और अपनी सीट देना। पीएम मोदी ने साफ कहा कि ये सिर्फ एक कार की सवारी नहीं थी, ये भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए प्यार और सम्मान का प्रतीक था। यही से समझ आता है कि असली डिप्लोमेसी क्या होती है। डिप्लोमेसी सिर्फ बंद कमरों की फाइलें नहीं होती। डिप्लोमेसी सिर्फ लंबी बैठकों या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं होती। कभी कभी डिप्लोमेसी कार की पिछली सीट पर भी रची जाती है। और प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ वर्षों में इसी कार डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया को भारत की ताकत दिखा चुके हैं। जनवरी 2026 याद कीजिए, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत किया और फिर दोनों नेता एक ही कार में बैठकर रवाना हुए। संदेश साफ था कि भारत अब औपचारिक नहीं, आत्मीय रिश्तों की राजनीति करता है। सितंबर 2025 चीन में एससीओ समिट, प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही कार में नजर आए थे। दिसंबर 2025 पुतिन भारत आए, फिर वही तस्वीर दोहराई गई, जहां दोनों नेता कार में बैठकर साथ प्रधानमंत्री आवास तक गए। जनवरी 2026 जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और प्रधानमंत्री मोदी एक ही कार में, एक ही फ्रेम में नजर आए। यहाँ यूरोप तक बात सीमित नहीं रही। जॉर्डन में क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय खुद कार चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को म्यूजियम तक ले गए। इथियोपिया में भी नोबेल पुरस्कार विजेता प्रधानमंत्री अबी अहमद अली खुद ड्राइव करते हुए पीएम मोदी को होटल तक ले गए। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ भी वही कार डिप्लोमेसी नजर आई। अब जरा सोचिए कि ये सब संयोग है, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ये उस भरोसे का नतीजा है जो आज दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करती है। कार डिप्लोमेसी सिर्फ तस्वीर नहीं है,
कार्ड डिप्लोमेसी एक संकेत है मजबूत रिश्ते की और सहज बातचीत की, जहां भारत अब सिर्फ रणनीतिक साझेदार नहीं रहा, आज भारत भरोसेमंद दोस्त है। और प्रधानमंत्री मोदी की ये कार्ड डिप्लोमेसी दुनिया को यही बता रही है कि जब नेतृत्व मजबूत होता है तो औपचारिकताएं टूटती हैं, और जब नेता बड़ा होता है तो संदेश कार के अंदर से भी पूरी दुनिया तक पहुंच जाता है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कार्ड डिप्लोमेसी को आप कैसे देखते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।